गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज के बारे में कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, करंट को कैसे मेजर किया जाता है, वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है, किस तरह से पैनल में लगाया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं करंट। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, है ना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, माइनस, ई का पावर माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का बहाव को करंट कहते हैं, ठीक है। या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव को करंट कहते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट मीन्स मात्रा, किसमें नापा जाता है। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। ए मीन्स एम्पियर, ठीक है। और करंट को नापने का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करंट को हम लोग नाप सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर को एम्पियर मीटर भी बोला जाता है। एमीटर को हम लोग एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। तो एम्पियर मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहीं भी पैनल में लगा दिए तो वो हमेशा करंट डिनोट करते रहेगा कि कितने करंट जो है कोई भी लोड ले रहा है, ठीक है। तो एमीटर और एम्पियर मीटर को हम लोग लोड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा याद रखना है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड, मतलब लोड कोई भी हो, है ना। बल्ब भी एक लोड हो गया, मोटर भी एक लोड हो गया, तो जितने सारे इक्विपमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं सारा लोड हो गया। हीटर एक लोड हो गया, ठीक है। तो लोड जो भी हो, लोड देखना है कि ये जो लोड जो है कितने एम्पियर करंट जो है कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे पैनल में, एमीटर, जिसको एम्पियर मीटर बोलते हैं। और हमेशा लोड के साथ सीरीज में लगाएंगे, है ना। तो कनेक्शन देखते हैं कि लोड के साथ सीरीज में किस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये मान लिए मेरा लोड है, लोड है। मोटर भी लोड हो सकता है, ठीक है, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो। तो इस मोटर को, अगर ये सिंगल फेज मोटर है, इस मोटर को हम फेज और न्यूट्रल सप्लाई दिए, मान लिए एसी सप्लाई दिए, ठीक है, फेज और न्यूट्रल एसी सप्लाई दिए। और इसका मेजर करना हुआ कि करंट कितने एम्पियर ये ले रहा है, तो क्या करेंगे, एमीटर लगाएंगे इसके लिए, और किस में लगाएंगे, सीरीज में। तो यहाँ पे हम एमीटर जो है कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। एसी करंट दे रहे हैं इसलिए एसी एमीटर। एमीटर दोनों प्रकार का होता है, एसी और डीसी दोनों। तो जिसको एसी में लगाना होगा एसी एमीटर यूज करेंगे, डीसी करंट नापने के लिए लगाना होगा तो डीसी एमीटर यूज करेंगे, है ना। एक एमीटर जो होता है दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी, ठीक है। तो उसका सिंबल देखेंगे कि एमीटर के नीचे, एक के नीचे क्या सिंबल है, एसी है या डीसी है, या दोनों में यूज कर सकते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे, हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे। ये हमेशा आप दिखाते रहेगा कि ये लोड जो है, या मोटर हो या कोई भी लोड हो, हीटर हो, कितने एम्पियर करंट ये कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, हम जान सकते हैं, ठीक है। एक मीटर आता है क्लैंप मीटर, जिसको टॉन्ग टेस्टर बोलते हैं। टॉन्ग टेस्टर को क्लैंप मीटर भी बोला जाता है। क्लैंप मीटर किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे एक क्लैंप टाइप का इस तरह से कुछ बना होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग प्रेस करते हैं तो ये क्लैंप क्या है, ओपन हो जाता है, ये क्लैंप खुल जाता है। और इस क्लैंप मीटर को अगर हम लोग वायर में केवल फंसा देंगे इसी तरह से, बिना इंसुलेशन हटाए हुए, इंसुलेशन हटाने का जरूरत नहीं है। एक क्लैंप मीटर जो है वायर के ऊपर से ही
करंट को मेजर कर लेता है। तो क्लैंप मीटर खोलें और इसको वायर में जो है हम लोग इस तरह से फंसा दिए, है ना, इंसुलेशन हटाने का जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, वायर में करंट जाता है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना। तो यही जो क्लैंप मीटर है इसके अंदर में सीटी लगा होता है, करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर। तो इसके अंदर में करंट ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, इस जो फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ चारों तरफ, ये फ्लक्स को ले लेता है और दिखाता है मीटर में कि कितने एम्पियर जो है करंट इस वायर से फ्लो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर और टोंग टेस्टर। ठीक है। नेक्स्ट करंट नापने का इंस्ट्रूमेंट जो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के द्वारा भी हम लोग करंट नाप सकते हैं। करंट भी नापा जा सकता है और वोल्टेज भी नापा जा सकता है। मल्टीमीटर में बहुत सारा सेटिंग पॉइंट होता है, देखना होता है कि कौन सा करंट नापना है, एसी करंट नापना है या डीसी करंट नापना है, एसी वोल्टेज नापना है या डीसी वोल्टेज नापना है। उस तरीके से हम लोग मल्टीमीटर में सेटिंग पॉइंट होता है, उसको सेट करते हैं। और कोई भी इक्विपमेंट में देखना होगा कि कितने वोल्टेज है, कितने करंट ले रहा है, उस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है जो करंट नाप सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीमीटर, है ना। तो ये सब क्या है कि जहाँ करंट नापना होगा वहां पे यूज करते हैं और फिर हटा देते हैं। लेकिन मीटर जो होता है, एम्पियर मीटर होता है, कोई भी पैनल जब तैयार होता है तो वहां पे एम्पियर मीटर ही फिक्स किया जाता है, जो हमेशा करंट को डिनोट किया जाता है। प्लांट में एम्पियर मीटर ही यूज होता है, ठीक है, जिसको एमीटर बोलते हैं, ताकि पैनल में लगा दिए तो वो हमेशा करंट को मेजर करते रहे। ठीक है। तो ये था करंट। अब देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदु के बीच इलेक्ट्रॉन्स का कितना अंतर है। दो बिंदु के बीच, यानी मान लिए कि ये बल्ब है ना, मान लिया कि ये बल्ब है, बल्ब को हम सप्लाई दिए, ठीक है, बल्ब को हम सप्लाई दिए फेज और न्यूट्रल, ऐसी सप्लाई दिए, ये बल्ब जलेगा, ग्लो हो जाएगा, है ना, ये बल्ब जलेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कितना अंतर हुआ, उसी को बोलते हैं वोल्टेज, विभवांतर। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। मात्रा किस में नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मीटर पैनल में लगाते हैं उसी तरह से वोल्टमीटर को भी पैनल में लगाया जाता है, जो हमेशा दिखाते रहेगा कितने वोल्टेज जो है लोड में जा रहा है, लोड जो है कितने वोल्टेज ले रहा है। ठीक है। तो वोल्टमीटर को किस तरह से हम लोग लगाते हैं इसके बारे में देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो ये मान लिया लोड है, लोड कुछ भी हो सकता है, पहले बता चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग एसी सप्लाई दिए, एसी सप्लाई दिए, ठीक है, एसी का ये सिंबल है। तो फेज न्यूट्रल, एसी में क्या होता है, फेज और न्यूट्रल का बात करते हैं। जब डीसी करंट होता है तो प्लस और माइनस का बात करते हैं, ठीक है। बैटरी में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, फेज और न्यूट्रल नहीं होता है। और एसी में हम लोग फेज और न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसका वोल्टेज मेजर करना हुआ कि कितने वोल्टेज जो है जा रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर के लिए एक लाइन याद रखना है कि वोल्टमीटर शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with लोड।
एमीटर को लोड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर को लोड के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल का मतलब कि जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, सभी में फेज जाएंगे तो सभी में न्यूट्रल भी जाएंगे। सारा में फेज, सारा में न्यूट्रल। तो क्या बोलेंगे कि सारा इक्विपमेंट, सारा डिवाइस, सारा मशीन जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में तो यहाँ से फेज जा रहा है इस साइड में, लोड का इस साइड में, न्यूट्रल जा रहा है लोड का इस साइड में। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे वोल्टमीटर लगा देंगे हम लोग। एसी करंट है तो एसी वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर में भी 2 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट को हम लोग फेज के साइड में और एक पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल के साइड में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, ये लोड के साथ पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा वोल्टेज दिखाते रहेगा कि कितने वोल्टेज जो है जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग करंट भी नाप सकते हैं, वोल्टेज भी नाप सकते हैं, है ना। मल्टीमीटर के द्वारा बहुत चीज नापा जा सकता है, नाम ही है मल्टीमीटर। ठीक है, तो करंट भी नापा जा सकता है, वोल्टेज भी नापा जा सकता है, कंटिन्यूटी भी नापा जा सकता है, रेजिस्टेंस वैल्यू भी नापा जा सकता है, डायोड भी नापा जा सकता है ना। तो बहुत सारा चीज उससे नापा जा सकता है। कंटिन्यूटी क्या होता है, एक सेटिंग पॉइंट होता है जिसपे हॉर्न बजता है, दोनों लीड को जब सटाएंगे तो टी टी पी पी का कुछ आवाज आएगा, है ना। तो उसी को कंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी मतलब कोई भी इक्विपमेंट जो है मेरा सही है या कहीं वायर ब्रेक नहीं कर गया है तो उससे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी और सीरीज टेस्ट लाइन से भी चेक किया जाता है, जिसके लिए सप्लाई चाहिए। लेकिन मल्टीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो बैटरी से ऑपरेट होता है, उसको कहीं लेके हम लोग जा सकते हैं। तो ये है करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि करंट का फार्मूला क्या है, वोल्टेज का फार्मूला क्या है, जो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ से ही हम लोग करंट निकालना सीखते हैं, वोल्टेज निकालना सीखते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होता है। अगर ओम्स लॉ हो जाएगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या, तो वहां से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। जब पावर ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट्स जो है कितने वाट का है या कितने एचपी का है। ठीक है, पावर निकल जाएगा तो वहां से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। करंट निकल जाएगा तो हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी लोड जो है उस लोड में कितना मोटा तार लगेगा, कितना mm² का तार लगेगा, है ना। हम लोग जाते हैं मार्केट में, पूछते हैं यार भैया हीटर चलाना है, कितना मोटा तार दीजिए, दे दिया ना, कितना मोटा तार। ऐसा थोड़ी होता है। देखेंगे कि वो लोड जो है कितने एम्पियर करंट ले रहा है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे कि हम लोग कितना स्क्वायर mm का वायर यूज कर सकते हैं, केबल यूज कर सकते हैं किसी भी लोड के साथ। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको ओम्स लॉ और पावर के बारे में और केबल साइज के बारे में। ठीक है, ओके। तो आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए तो हमको भी अच्छा लगे बनाने में, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।